क्या कर रहा है, टू पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज के दो विपरीत कोण कह रहा है, दिए हैं 3x-2 डिग्री और 50-x डिग्री। तो इसके सभी कोणों की मान निकालिए। तो पहले समझना है कि भाई समांतर चतुर्भुज के दो विपरीत कोण, तो हमें पता है समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण यानी जो अपोजिट एंगल्स हैं वो बराबर होते हैं। क्योंकि यहाँ पे एंगल क्या है, एक एक्सप्रेशन में दिया, एक बीजीय व्यंजन में दिया है, तो हमें क्या करना है, इसको इक्वेट करके एक्स की वैल्यू निकाल देना है। और एक्स की वैल्यू पता चल जाएगा तो हम प्रत्येक एंगल को फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। तो ये समझना है, राइट। तो इसे सॉल्व किया जाए। चलिए पहले हमें क्या करना है, एक ले लेते हैं, एक समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम। ए है, मान लीजिए ए बी सी डी। अपोजिट एंगल यही होता है, पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, मतलब इसके जो वर्टिसेज हैं वो लगते नहीं एक दूसरे से। तो ये आपका दिया है 3x-2 और ए वाला एंगल मान लीजिए दिया है 50-x डिग्री, ठीक है, मान लीजिए दिया है। तो अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, तो हमें क्या करना है, 3x-2 को 50-x के बराबर कर लेना है, ठीक है। x इधर लाइए तो क्या होगा, 4x इज इक्वल टू ये 52 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आएगा, 13 आएगा। x बराबर क्या आ गया, 13 आ गया, समझना है, x 13 आ गया। तो अब यहाँ पे अगर मैं एंगल ए की बात करूं, ध्यान समझिएगा, तो x 13, 13 तिया 39, 39 में से 2 घटाएंगे तो 37 आएगा, ठीक है। तो 37 ए आया तो एंगल सी भी 37 आएगा, ठीक है। अब एंगल बी अगर मैं बात करूं, तो यह दोनों एंगल पेयर ऑफ एडजेसेंट है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं संलग्न कोण है। तो पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल जो होता है उनका सम क्या होता है, 180 होता है। तो वी कैन से एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, इट शुड बी 180 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल ए की वैल्यू 3x-2, सॉरी एंगल ए ऑलरेडी हमने निकाल दिया है 37, तो एंगल बी इज इक्वल टू यहाँ पे 180 माइनस 37, ठीक है। तो माइनस कर देते हैं तो क्या आएगा, 143 आएगा, ठीक है, 0 से 7, तो यहाँ आ गया 143, ठीक है। तो जब एंगल डी भी 143 आ गया, मतलब 37 143, 37 143, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऐसे ही देखते ही पता चल जाएगा कि ऑप्शन में 37 है तो मार देंगे इसे, लेकिन आपको बताएं यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए कि कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है यानी चतुर्भुज के कोण का एक रेशियो दिया है। मैं बार बार बताता हूँ, रेशियो के जो टर्म्स होते हैं वो वैल्यूज नहीं होते हैं। दैट इज एक तरह से कह सकते हैं वो एक सिंपलेस्ट वैल्यूज होता है, ठीक है। कंपेयर करते हैं, सिंपलेस्ट वैल्यूज होता है एक ऐसा आर्बिट्री नंबर होगा जिसे मल्टीप्लाई करने पे वो वैल्यू आ जाता है या उसी क्वांटिटी के मल्टीपल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें समझना है कि किसी क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वह 360 डिग्री होता है। यानी चतुर्भुज के प्रत्येक कोण जो होते हैं उनका जो एंगल सम प्रॉपर्टी है, ये मान लीजिए है, ठीक है। तो इसका जो एंगल सम प्रॉपर्टी है, मान लेते हैं ए बी सी डी है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ये कहता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ये कहता है कि इनका सम क्या होगा, 360 होगा, राइट। तो कुछ हमें करना नहीं है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, हम इसे रेशियो के टर्म्स में ही सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करेंगे, इसके रेशियो टर्म्स को ऐड कर लीजिए, ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 3 1 4 7 4 11 11 और क्या हो जाएगा 20, यानी 20 रेशियो की वैल्यू क्या है, 360 है, ठीक है। तो अगर मैं 1 रेशियो की वैल्यू निकालूं तो 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 0 कट गया, 2 से 2 8 16 18 आया एक रेशियो की वैल्यू। अब इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है सबसे बड़े का माप, ठीक है। इसमें जो मान लीजिए कोई एंगल है जिसका यहाँ पे इसका जो टर्म सबसे बड़ा 9 है, सबसे छोटा ये, तो 9 इस वाले का वैल्यू, एक रेशियो की वैल्यू 18 है तो 9 रेशियो की, तो 9 रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगा, 18 इंटू 9, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आएगा तो इसमें ये नहीं आएगा, तो नन ऑफ दिस सही हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 8 जा 8 9 72 को 2 7 9 1 9 7 16 यानी 162 डिग्री, ठीक है। बात समझ में आ रही है, बहुत बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। तो इसे रेशियो एक्स वक्स मान के नहीं करना है, कंपटीशन में आपको एक्स मान के नहीं करेंगे, टाइम टेकिंग होगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, पढ़ते हैं। एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, इसके प्रत्येक विकर्ण का माप 10 सेंटीमीटर है, तो आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए थोड़ा सा इसमें कुछ करना नहीं है, एक हमें रेक्टेंगल दिया, इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर या रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल 10 सेंटीमीटर, द ब्रेथ ऑफ
बहुत 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 सिंपल कॉन्सेप्ट है भाई, इसमें कुछ नहीं आपको करना है। चलिए देख लेते। चलिए दोस्तों, तो इसका देखिए, ये एक हमने रेक्टेंगल्स ले लिया, राइट। एक हमने रेक्टेंगल ले लिया है, मान लेते हैं ये ए बी और ये सी है, ये डी है, ठीक है, ए बी सी डी है। अब यहाँ पे हमें कुछ समझना है कि रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी है। रेक्टेंगल्स के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? अपोजिट एंगल्स सेम होते हैं, मतलब अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वह क्या होंगे? सेम होंगे, पहली बात। इसके प्रत्येक एंगल क्या होते हैं? 90। ईच एंगल इज इक्वल टू क्या होगा? 90 डिग्री। तीसरा क्या पॉइंट्स, इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो सेम होते हैं। डायगोनल्स क्या होते हैं? वह बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। ये चीजें हमें समझना है, ठीक है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं डायगोनल की इसकी बात करता हूँ, चलिए मैं डायगोनल एक ट्राई कर लेता हूँ। ये आपका डायगोनल बनाएगा, ये डायगोनल बनाएगा, ठीक है, डायगोनल बनाएगा एसी। तो आयत की लंबाई लंबाई मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और प्रत्येक इसका डायगोनल 10 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा चौड़ाई, तो ये तो बहुत आसान है। ये यहाँ पे 90 डिग्री होगा, क्या बन गया ये? व्हाट इज दिस? दिस इज अ रेक्टेंगल्स, और ये एक आपका बन गया क्या? एक समकोण त्रिभुज बन गया, मतलब एक कह सकते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, राइट ट्रायंगल्स, ठीक है। तो राइट ट्रायंगल का पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो ये आपका जो बीसी होगा, बीसी वो रूट ऑफ, ठीक है, ये हाइपोटेनस यानी जो कर्ड होगा इसके स्क्वायर में से ये जो बेस है 8 का स्क्वायर को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 10 दहा में 100 माइनस 8 64 यानी 36 आएगा, रूट ऑफ 36 यानी 6 आएगा, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर नहीं उस तरह समझ पा रहे हैं तो सीधा समझिए, पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। पाइथागोरस ट्रिपलेट एक स्टैंडर्ड जो होता है वह 3 4 5 होता है। तो चूंकि ये सबसे बड़ा 10 बना रहा है, तो ये स्वाभाविक ये वैल्यू इसी से आया, 5 का दूना 10 आया है, ठीक है, और 4 का दूना ये आया 8। तो इसका भी दूना आएगा, 3 दूना 6, तो 6 होगा। तो यहाँ पे इसके ट्रिपलेट में आपका क्या हो जाएगा? आपका यही 6 ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं 6 8 10 यही बनेगा ही। ओके, तो हम तो मैंने करके दिखाया भाई, लगाया है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, अदरवाइज वैसे ही कर लेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कह रहा है स्क्वायर है, स्क्वायर पी क्यू आर एस, इसमें पी क्यू ये बात दिया है, क्यू आर ए दिया है, तो कह रहा है कि देन एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें क्या करना है, समझना है। तो ये समझ लीजिए कि स्क्वायर में यानी वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो हमें क्या करना है, इनको इक्वेट कर देना है। तो 2x प्लस थ्री, जैसे क्वेश्चन आते हैं भाई, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये देखिए 2x को इधर भेजिए, तो 3x में से 2x घटाएंगे तो x, इस -5 को इधर लाइए 8 हो जाएगा, ठीक है। 5 3 8, यहाँ x की वैल्यू क्या है? 8। ले लीजिए आंसर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या क्या कर रहा है कि द बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इंटरसेक्टेड, मतलब एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के द्विभाजिक प्रतिच्छेद करते हैं, किस एंगल पे करते हैं? 30 डिग्री पे, 45 पे, 60 पे, 90 पे। तो 90 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं क्या है कॉन्सेप्ट। जैसे मान लेते हैं एक हम मैंने ले लिया एक समांतर चतुर्भुज ये है। अब इसका इस एंगल का बाइसेक्टर ले लेते हैं, मान लीजिए इस एंगल का बाइसेक्टर लेते हैं, तो ये जाएगा तो यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, ये ध्यान रखिए, ये 90 डिग्री बनता है, तो ये 90 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है कि ईच इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, ये है प्रत्येक इंटीरियर एंगल है, तो ईच जब भी आ जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा? समबाहुभुज होगा। क्या होगा? समबाहुभुज। और समबाहुभुज यानी रेगुलर जो पॉलीगन होता है उसका प्रत्येक एंगल और प्रत्येक साइड बराबर होता है, बताए हैं। जैसे एग्जांपल ऑफ ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल, वर्ग हो गया यानी स्क्वायर हो गया, ऐसे और भी बनेंगे। तो हाउ मेनी साइड डज इट हैव, तो इसके कितने साइड होते हैं? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर इंटीरियर दिया है तो इसके एक्सटीरियर एंगल निकालिए, क्या जरूरी है बहुत ज्यादा मेहनत करने की। तो एक्सटीरियर क्या होता है? 180 में से 135 घटाएंगे तो बचेगा 45, 25 डिग्री, 5 5 10, 4 दिन तो ठीक 45 बन गया। अब हमें पता है कि ईच जो साइड्स हो जाएगा या जो साइड होगा, नंबर ऑफ साइड जो होगा दैट विल बी 360, यानी एक्सटीरियर को आप डिवाइड कर लेंगे इससे, सॉरी 360 को डिवाइड कर देंगे एक्सटीरियर एंगल से, तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो 45 दूना 90, 9 चौका तो 8 मरतबा कटेगा, कितनी मरतबा में? 8।
यही आएगा। देखिए 8 पचे 40 को 0, 4 8 चौको 32, 32 4 36। बहुत सिंपल है। या ये फार्मूला समझ लो भाई, ये बताएं आपको। ईच सॉरी नंबर ऑफ साइड्स बराबर नंबर ऑफ साइड्स जो होगा दैट विल बी 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर ईच एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, 360 को बाह्य कोण से डिवाइड कर देंगे तो काम चल जाएगा। जैसे मान लीजिए ये है 8 साइड का, ऐसे 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 कुछ है मान लीजिए, ठीक है, जितना उस साइड का है। तो ये जो है ये जो है ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा इन सब का सम क्या होता है, 360 होता है, चाहे कितना हो होगा। जितने साइड बढ़ेंगे एंगल क्या होता है, छोटा होता जाता है। इसलिए नंबर ऑफ साइड्स बढ़ेंगे बहुभुज के तो एंगल छोटा होगा, जितना ही कम होगा, अधिकतम 120 होता है ट्रायंगल के केस में, त्रिभुज के केस में। ठीक है, और इन सब का योग जो होगा वो हमेशा सदैव क्या होता है, 360 डिग्री। ये भी ध्यान रखना है। अब जब 360 को डिवाइड कर देंगे इसके एक तरह से इसके बाह्य कोण से, तो पता चल जाता है कि कितने साइड होंगे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, बना दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे हमें देखना है कि टू डायगोनल्स आर नॉट नेसेसरी इक्वल इन द इन अ, मतलब कह रहा है कि आवश्यक नहीं दो विकर्ण एक समान है। तो कुछ स्पेशल टाइप्स क्वाड्रिलेटरल दिए हैं, ठीक है, जो मतलब फैमिली ऑफ क्वाड्रिलेटरल मैंने बताया आता है, तो इसमें कुछ दिया है। इसमें किसमें किसमें डायगोनल सेम होता है, पहले समझिए डायगोनल किसमें सेम होता है। ठीक है, तो देखिए क्या नाम है, रेक्टेंगल में होगा ही, स्क्वायर में होगा, इसमें भी होगा, रम्बस में नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो है, तो चूंकि इसमें पूछ रहा कौन आवश्यक नहीं किसमें, तो यही आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये मतलब नहीं होगा। ठीक है, रेक्टेंगल, स्क्वायर और आइसोस्केल ट्रेपेजियम में जो डायगोनल होते हैं, जो विकर्ण होते हैं, वो बराबर होते हैं, रम्बस में नहीं होता है। इसके जो विकर्ण होते हैं वो समान होते हैं। राइट, तो यहाँ पे पूछ रहा है वही चीज, नॉट नेसेसरी इक्वल, मतलब जरूरी नहीं कि इक्वल हो तो रम्बस आपका आंसर हो जाएगा। जब देखिए रम्बस में जब डायगोनल बराबर हो जाते हैं, पहले समझिएगा, ये जब रम्बस है इसके जब डायगोनल्स बराबर होते हैं, ये डायगोनल अनइक्वल है, मान लीजिए ए है पूरा, ये बी है, तो जब ए बराबर बी हो जाता है तो ई बन जाएगा वर्ग, यानी स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, तो इसके प्रत्येक साइड बराबर हो जाते हैं, विकर्ण भी बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, तो समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है। इंग्लिश में पढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ रम्बस आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रम्बस। इसमें भी हम पाइथागोरस लगा के काम कर सकते हैं। ठीक है, पाइथागोरस लगाने से पहले कुछ फिगर ड्रा कर लेते हैं। क्या है भाई, रम्बस है, समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज ले लेते हैं, एक रम्बस ये ले लेते हैं। ठीक है, चलिए इसे मैं थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूँ। राइट, हो गया। ये है रम्बस। ठीक है, तो रम्बस में क्या है, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, बट एंगल यहाँ पे 90 की बात नहीं होती है। तो हम क्या करते हैं, इसे मान लेते हैं ए बी सी डी। ठीक है, तो रम्बस का डायगोनल भी देख लेते हैं। एक डायगोनल ऐसे बना लेते हैं। राइट, एक दूसरा डायगोनल बना लेते हैं। गड़बड़ हो रहा है, चलिए एक डायगोनल ऐसे खींच लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसमें कुछ समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है। राइट, कुछ करना नहीं है। कुछ चीज हमें ये समझना है कि जैसे मान लीजिए, ठीक है, जो रम्बस के डायगोनल होते हैं, यानी जो डायगोनल्स होता है वह क्या होगा, डायगोनल्स आर अनइक्वल होता है। ये चीजें आपको बता चुके हैं। दूसरा क्या है इसकी प्रॉपर्टी, द डायगोनल, यानी जो रम्बस के जो विकर्ण होते हैं, डायगोनल ऑफ रम्बस होगा, यानी समचतुर्भुज का डायगोनल ऑफ रम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट 90 पे। ये भी ध्यान देना है, तो कुल मिला के 90 है, दिखने में नहीं लग रहा है, थोड़ा सा ये लग रहा है कुछ, हाँ, तो ये 90 हो गया एक। और ये वाला जो होता है इसके बराबर होता है, ये वाला इसके बराबर होता है, ये हमको समझना है। ठीक है,
अब चूंकि क्या दिया है, एक समुद्र में विकर्ण यानी जो डायगोनल 16 है, तो ये 16 पूरा दिया है, तो ये बताइए 16 का हाफ क्या होगा, 8 हो जाएगा, ये 8 मान लीजिए। ठीक है, ये 12 है तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 6 8 है, 10 हो जाएगा, क्योंकि ये 90 है तो इसके सामने यही हाइपोटेनस होगा, यानी यही सॉरी बड़ी साइड होगा, यानी कर्ण होगा। ठीक है, तो 6 8 10 10 हो जाएगा, ये ट्रिपलेट होता है, 6 8 10, ये बता चुके हैं। ठीक है, तो 10 आंसर हो जाएगा। वैसे भी पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस में क्या होता है, डायगोनल्स होता है, यानी मान लीजिए सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लगा लीजिए। ठीक है, चाहे इस तरह लिख लीजिए, ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, इसे ओ मान लेते हैं तो क्या होगा, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे ट्रांसपोज करके पक्षांतर करके इधर उधर कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना कैलकुलेशन भी आना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 9, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, एडजेसेंट, एडजेसेंट हमें समझना है भाई, एडजेसेंट समझना पड़ेगा, राइट। देखिए एडजेसेंट दिखा देते हैं, जैसे मान लीजिए एक ए है, ऐसे है, ए है, ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा ए है, ए है, एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी, पैरेललोग्राम का क्या प्रॉपर्टी है, अपोजिट साइड बराबर होता है। ठीक है, ये पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होगा, ये चीजें समझ लेना है, ये इसके पैरेलल होगा, ये इसके पैरेलल होगा। अब इसमें ये चीज समझना है कि इसके जो एडजेसेंट, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, एडजेसेंट सटा हुआ, एडजेसेंट मतलब हो गया ये साइड है, तो ये वर्टेक्स पे इस वर्ड, तो एडजेसेंट साइड होता है, एडजेसेंट एंगल होता है, भाई एडजेसेंट एंगल है, भाई एडजेसेंट है, इधर आएगा यहाँ बनेगा तो ये इसके एडजेसेंट होगा, ये ध्यान देना है, राइट। तो यहाँ पे इसके एडजेसेंट इस वर्टेक्स का यह होगा और यह होगा। ठीक है, ये अपोजिट होता है सी वाला। ठीक है, ये ये जो एंगल है और ये एंगल मान लेते हैं ये एडजेसेंट है। ठीक है, इन्हीं दोनों की बात हो रही है। हमेशा क्या होता है, द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब किसी पैरेललोग्राम का जो सम ऑफ होता है, ठीक है, वह क्या होता है, थोड़ा मोटा करना है, वह आपका 360 होता है। तो यहाँ पे क्या है, 2x प्लस 25 प्लस 3x माइनस 5, इन सब का दिखा दीजिए सम 360 डिग्री, दिखा सकते हैं। सम क्या होगा, सॉरी गलत हो रहा है, 360 नहीं, इसे 180, 180 मिस्टेक हो रहा है भाई, क्या होगा 180, ठीक है, इसको 180, तो यहाँ पे 180 हो जाएगा, राइट, 180 हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 180। अब इसे ऐड कर लीजिए, तो 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5x, 3 2 क्या हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू, सॉरी, और 25 में से 20 घटा दीजिए, 25 में से 5 घटाइए, 20 इज इक्वल टू 180, राइट। तो यहाँ पे 5x इज इक्वल टू 20 को इधर माइनस कर दीजिए, 160, x बराबर क्या होगा, 5 1 15, 5 गुना 10, x कितना आया, 32, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है कि डायगोनल डू नॉट नेसेसरी इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, मतलब कह रहा है कि ये कुछ चार दिए हैं, रेक्टेंगल दिया है मतलब आयत दिया है, वर्ग दिया है, रोम्बस समचतुर्भुज, और राइट मतलब पतंग दिया है। ठीक है, इन कह रहा चारों में कौन ऐसा फिगर है जिसमें जरूर नहीं कि उनके डायगोनल्स क्या परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करते हो, मतलब समकोण पे काटते हो, ठीक। तो पहले समझना, देखिए वर्ग में काट, वर्ग सॉरी रोम्बस में काटते हैं, ठीक है, रम्बस में काटते हैं, इसके अलावा राइट में भी काटते हैं, ठीक है, वर्ग में भी काटते हैं, लेकिन यह जो रेक्टेंगल है इसमें जरूरी नहीं कि काटते हो, ठीक है। तो विकर्ण आपके समकोण पे, तो ये वाला जो ऑप्शन होगा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये आपको समझ, राइट। ये देखते हैं, एक रेक्टेंगल है जिसके लंबाई और चौड़ाई के अनुपात दिया है, ये मान लीजिए रेक्टेंगल है, इसके लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है, समझिए यल रेशियो बी दिया है, 4:3, 4:3, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में दिया है। अब यदि विकर्ण की माप 25 दिया, मान लीजिए डायगोनल दिया है कितनी,
25, ठीक है, 25 दिया है। 25, तो क्या पूछ रहा है, आयत का परिमाप, हमें क्या पूछ रहा है, परिमाप पूछ रहा है, परिमाप पूछ रहा है। देखिए इस क्वेश्चन को बहुत ही मतलब एक तरह से बहुत इजीली बनाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या समझना है, पहले समझिए, कुछ नहीं जरूरी है, मतलब रेशियो में मानने का, ठीक है, हमें रेशियो में ही हम क्वेश्चन बना के देखना है। कैसे, देखिए, जैसे मान लीजिए ये 4 है 3 है, मान लेते हैं लेंथ 4 है रेशियो के टर्म्स में, अब ब्रेथ 3 है, तो आप समझिए कि ये 4 है ये 3 है, जैसे मान लेते हैं ये 4 है ये 3 है, तो 4 3 क्या होगा 7, 4 प्लस 3 इंटू 2 होगा, रेशियो के टर्म्स में कर रहे हैं तो 7 दूना 14 आया, 4 3 7 दूना 14, ये पेरीमीटर हो गया, अगर देखा जाए तो ये पेरीमीटर है, ठीक है, पेरीमीटर ये नहीं है, अभी ये रेशियो के टर्म्स में है। तो यहाँ पे जो डायगोनल है ये विकर्ण होता है, ठीक है, डायगोनल, तो 3 4 ये 5 होना चाहिए। अगर देखा है यह 90 डिग्री में, तो ट्रिपलेट जो होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो 3 4 5 होगा, तो ये हाइपोटेन्यूज 5 आ गया, यानी विकर्ण। अब चूंकि डायगोनल यहाँ पे जो विकर्ण है वो 5 ना होके क्या है 25 है, मतलब ये 5 ना होके 25 है, सिंपल समझिए, ये 5 ना होके 25 है, किससे मल्टीप्लाई होगा, 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 पच्चीस 25, 5, ठीक है, 5 से, मतलब इस रेशियो के टर्म्स में एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट 5 से गुणा करने पे उसकी वैल्यू आ रहा है, तो ऐसे प्रत्येक में चीजें होगा, ठीक है, तो 5 से इसमें होगा तो इसमें भी 5 से होगा, डायगोनल सॉरी परिमाप में भी 14 25 70, 70 आंसर होगा 70, ठीक है। अगर इस तरह नहीं समझ पा रहे हैं तो इस तरह भी समझिए, अगर ये 5 है तो ये जो लेंथ होगा ये क्या होगा 4 गुणे 5, 5 को 20 हो जाएगा, ब्रेथ क्या होगा, जैसे ये 4 है रेशियो का टर्म, यहाँ 3 है तो 5 गुणे 3 कर लीजिए, 15 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारा पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी 2 गुणे लंबाई लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 गुणे 20 और 15 ऐड कर लीजिए, ठीक है, तो 35 35 दूना 70, बात वही आएगी, फाइनली हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। ये कह रहा है कि बाइसेक्ट ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट, तो ये 90 हो गया, क्वेश्चन करा दिया रिपीट कर गया, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल, द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ वन पैरेललोग्राम, छोटा एंगल पूछ रहा है, कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज का कोण, ठीक है, एक कोण उसके आसन्न कोण के 2/3 है, तो समांतर चतुर्भुज का सबसे छोटा कोण ज्ञात कीजिए। तो पहले समझिए, मान लेते हैं, सिंपल समझना कि एक ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज यही होता है, ये मान लेते हैं एंगल ए है, एंगल बी है, सी है, डी, तो एडजेसेंट का मतलब ए हो गया, ये दोनों ले सकते हैं, या ए वाला और ए वाला ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मान लीजिए हम ए और बी लेकर रहा, तो एक कह रहा है कि एन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल, ठीक है, तो मान लेते हैं इसका एंगल ए जो है वो एक्स डिग्री है, तो एंगल बी क्या है, एंगल बी क्या है 2/3, क्या करा है 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट, तो 2/3 कर लीजिए, 2/3 यही होता है और इंटू एक्स हो जाएगा। अब वी नो दैट सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180 होता है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी क्या होना चाहिए, इट शुड बी 1 डिग्री 180 डिग्री, एक्स प्लस 2/3 एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू 180, तो यहाँ पे हम 3 से पूरे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3x प्लस ये 2x हो जाएगा, और यहाँ पे 18 3 54 540 हो जाएगा, ठीक है। ये भाई 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए 3x हो गया, यहाँ पे 3 3 कैंसिल आउट होगा, तो 2x हो गया, ये 180, और 180 में 3 से मल्टीप्लाई 18 54, तो 3 2 5x, तो 5x बराबर 540, तो x बराबर 5 एकम 5 0 5/40, तो x का मान क्या मिला 108 डिग्री, ठीक है, 108 डिग्री, राइट। विकर्ण के कोने पे आंतरिक कोणों को विभाजित नहीं करता, देखिए द डायगोनल डू नॉट नेसेसरी बाइसेक्ट द इंटीरियर एंगल ऑफ द वर्टिसेस, देखिए भाई बहुत बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्या है, जैसे होता क्या है, जैसे मान लीजिए अगर हमने रम्बस ले लिया ये, तो ये आपका इंटीरियर एंगल को वो ये बाइसेक्ट करता है, ये डायगोनल यहाँ इसको बाइसेक्ट करता है, मतलब ये वाला हिस्सा इसके बराबर होता है, ये वाला इसके बराबर होता है, मतलब 45 है, तो एक तरह से कह सकते हैं 22.5 डिग्री है, ठीक है, 60 है तो 30 तो रम्बस में ऐसा है, स्क्वायर में है, बट रेक्टेंगल में नहीं है, ठीक है,
तो यही पूछ रहा है कि भाई किसमें नहीं है, तो नहीं है तो रेक्टेंगल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ओके, सी इज करेक्ट आंसर। दोस्तों इसमें देखिए ये क्या है, यहाँ पे आसान है कि एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, ऐसे होता है पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये एडजेसेंट हो गया। अब एडजेसेंट में मान लीजिए छोटा है ए स्मॉलेस्ट है, ठीक है, ठीक है, इसे एक्स मान लेते हैं सपोज, ठीक है। एंगल बी क्या कर रहा है, मान लीजिए यहाँ पे ग्रेटेस्ट ही होगा, राइट। तो एंगल बी क्या है, एंगल बी सी डी। तो एंगल बी आपका कह रहा है कि एक कोण सबसे छोटे कोण के 2 गुने से 24 कम है, तो ये एक्स माने हैं तो इसका ट्वाइस 2x माइनस 24 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बताइए, हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। अब यहाँ पे हमें समझना है कि किसी भी पैरेललोग्राम, देखिए सारी प्रॉपर्टीज अब पैरेललोग्राम से ही निकल के आता है, तो सारी प्रॉपर्टी जो होता है पैरेललोग्राम में ही तो होल्ड करता ही है। तो इसके सम ऑफ एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो एंगल ए क्या है, x प्लस 2x माइनस 24 इक्वल टू 180। तो x प्लस 2x क्या होगा, 3x, इसको इधर भेजिए तो 204 होना चाहिए, ठीक है। तो x बराबर क्या आएगा, 3 × 6 = 18, 3 × 24, x आया 68। अब 68 है, अब चूंकि क्या पूछ रहा है, इसमें बड़ा पूछ रहा है तो एंगल बी हमें निकालना पड़ेगा। तो 2 गुणे 68 यानी 68 माइनस 24 ये आना चाहिए। देखिए 7 दूना 14, 140 में से 4 कम कर लीजिए, ठीक है, 2 × 16 और 2 × 6 = 12, 1 13, 136 माइनस 24, ठीक है। फाइनली यहाँ 6 से 4 2 1 1, इतना आएगा आंसर 112 डिग्री, ठीक है, बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये आपको समझना है, राइट। आशा करें वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। अगर वीडियो से कुछ आपको लाभ मिल रहा है, एडवांटेज मिल रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अभी तक जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।